सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का चैप्टर, यदि आप अशासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में सीधे प्रश्न 2-3 प्रश्न प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शिक्षा नीति से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज अध्याय 23 अशासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक भर्ती का अध्याय है 23 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टॉपिक है। शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नों का स्तर कितना अच्छा है, इससे सीधे प्रश्न आने की ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेप, NEP। नेप मीन्स होता है न्यू, N फॉर न्यू और E फॉर एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन और P फॉर पॉलिसी, P फॉर पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विद्यालयी शिक्षा की नई संरचना किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। A 10+2, 10+2, B है 5+3+3+4, C है 8+4 और D है 6+2+4। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 5+3+3+4। और स्पष्टीकरण भी हमने दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर स्पष्टीकरण भी दे दिया करिए, तो इससे क्वेश्चंस समझने में दिक्कत हो जाती है। तो आज हमने जो है स्पष्टीकरण लिखित दे दिया आप लोगों को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 10+2 व्यवस्था को समाप्त कर 5+3+3+4 संरचना लागू की है। ये बच्चों के 3 से 18 वर्ष की आयु तथा उनके संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास के चरणों पर आधारित है। इनमें 3 वर्ष की प्री स्कूल शिक्षा भी सम्मिलित की गई है। तो ये 5+3+3+4 क्या है? ये 5 वर्ष प्राथमिक स्तर के हैं, तो इनको 5 कैसे कर दिया गया? 3 वर्ष, 3 ईयर, ये जो है ECC एजुकेटर के माध्यम से पूर्व प्राथमिक में पढ़ाया जाएगा, आंगनबाड़ी है या पूर्व के विद्यालय प्राथमिक के। और +2 तो 3 2 5 हो गया, +3 कक्षा 6 7 और 8 हो जाएगा, और +3 9 10 और 11 +4 ये BA के को 4 ईयर का करने का प्लान किया जा रहा है। तो ये 5+3+3+4 का प्रारूप आप लोग समझ गए होंगे, और यही प्रारूप नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेप या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मुख्यतः किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 8 और 4 से 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B 3 से 6 वर्षों के लिए, क्योंकि ये पूर्व प्राथमिक विद्यालय कहे जाते हैं, जैसे आंगनबाड़ी अभी हमने ऊपर चर्चा ही की थी। ECC का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भाषाई विकास की मजबूत नींव रखना है। इसे आंगनबाड़ी एवं प्री स्कूल के माध्यम से लागू किया जाएगा, अर्थात लागू चल भी रहा है कहीं कहीं पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया? 100% डिजिटल शिक्षा, सार्वभौमिक उच्च शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान FLN और सभी
विद्यालयों का निजीकरण। तो ये हो जाएगा सी स्पष्ट, इसका सी आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यानात्मक ज्ञान, फंडामेंटल लर्निंग प्लान। तो ये हो जाएगा नीप या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मानना है कि यदि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा पढ़ना, लिखना और गणना करना नहीं सीखता तो आगे की शिक्षा प्रभावित होगी। इसलिए FLN की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है कि कक्षा 3 तक ही बच्चे को जानकारी पढ़ने, लिखने और गणना करने की हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार परख की मुख्य कार्य क्या है? विद्यालयों का निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक विकसित करना, राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक विकसित करना। तो ये नीचे हो जाएगा छात्रवृत्ति देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे दिया है परख। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सी ऑप्शन कौन सा था, राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक विकसित करना इसका उद्देश्य था। अब आते हैं और स्पष्टीकरण में देखते हैं। परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। देखिए, परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसका उद्देश्य पूरे देश में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के समान एवं गुणवत्तापूर्ण मानक विकसित करना है। अब देखते हैं ये परख है क्या। तो परख मीन्स पी से हो जाता है परफॉर्मेंस। क्या हो जाता है? परफॉर्मेंस हो जाता है। और फिर परख में ए आया तो ए फार हो जाएगा आपका एनालिसिस। क्या हो जाएगा? एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। एनालिसिस असेसमेंट जिसको बोलते हैं, एनालिसिस असेसमेंट। और फिर आर फॉर रिव्यू एंड एनालिसिस। ये एनालिसिस यहां पे आएगा ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखिए, परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसका उद्देश्य पूरे देश में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के समान एवं गुणवत्तापूर्ण मानक विकसित करना है। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेप या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा कम से कम किस कक्षा तक की गई? तो कक्षा 5 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 10 तक, कक्षा 12 तक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है और कक्षा 5 तक ही दिया गया है कि मातृभाषा में। नीति के अनुसार देखिए, यहाँ स्पष्टीकरण में नीति के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने से सीखने की गुणवत्ता और अवधारणात्मक समझ बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। नीट 2020 में बोर्ड परीक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? केवल वार्षिक परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी जाएगी, बोर्ड परीक्षा को अधिक दक्षता आधारित एवं कम तनावपूर्ण बनाया जाएगा, प्रत्येक माह बोर्ड परीक्षा होगी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बोर्ड परीक्षा को अधिक दक्षता आधारित एवं कम तनावपूर्ण बनाया जाएगा। नेप यहाँ स्पष्टीकरण में भी देख लीजिए, नेप 2020 बोर्ड परीक्षाओं को रखने के बजाय योग्यता एवं अवधारणा समझ पर आधारित बनाने का सुझाव देती है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ये GER, ये गेर दिया गया है। G फॉर ग्रॉस होता है, क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट। E फॉर इनरोलमेंट और R फॉर रेशियो, इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य वर्ष 2035 तक कितना रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं, तो 35%, 40%, सी है 50%, 75%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 50% रखा गया है। सकल नामांकन अनुपात कितना रखा गया? 50%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाना है। कंफर्म हो गया होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का वेतन संग्रहित करना, विद्यार्थियों के अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, और अगला है विद्यालयों का बजट तैयार करना, पुस्तकालय प्रबंधन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों के अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट का डिजिटल रिकॉर्ड रखना ABC का मुख्य उद्देश्य है, या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का प्रमुख उद्देश्य है। अब देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। ABC विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों से अर्जित क्रेडिट को सुरक्षित रखने एवं बाद में डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल व्यावसायिक शिक्षा देना, विभिन्न विषयों का समन्वित अध्ययन कर समग्र विकास करना, केवल तकनीकी शिक्षा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न विषयों का समन्वित अध्ययन कर समग्र विकास करना। नीति विद्यार्थियों को, नीति का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों को कला, विज्ञान, वाणिज्य, कौशल एवं व्यावसायिक विषयों के संयोजन का अवसर देती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, अनुसंधान एवं नवाचार का बढ़ावा देना, निजी विद्यालयों को सहायता देना, केवल तकनीकी संस्थानों का नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। ये राइट आंसर है। क्यों राइट है? NRF का उद्देश्य देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार एवं शोध संस्कृति को प्रोत्साहित करना है तथा विभिन्न विषयों में अनुसंधान का वित्तीय एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना है। इस तरीके से शोध संस्कृति। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा के लिए प्रस्तावित नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE किस संस्था द्वारा विकसित किया जाना है? NCERT, UGC, AICTE और NIOS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार NCERT राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE तैयार करेगा। इसके आधार पर राज्य अपनी पाठ्यचर्या विकसित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NCERT। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यालयों में वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा को किस प्रकार से क्रमिक रूप से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, कक्षा 6 से। कक्षा 6 से रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है। बी आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा, इंटर्नशिप और कौशल विकास से जोड़ने का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बैगलेस डेज या बैग रहित दिवस का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैगलेस डेज तो अवकाश देना, केवल खेल कराना और स्थानीय कौशल, इंटर्नशिप एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना और परीक्षा आयोजित करना। तो सी आंसर राइट है। बैग रहित दिवसों में विद्यार्थियों या विद्यार्थी स्थानीय कारीगरों, उद्योगों एवं कार्यस्थलों से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक संस्था, सिंगल रेगुलेटर का नाम क्या है? यूजीसी, AICTE, HECI, NCTE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, HECI, HECI। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हायर, H फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI उच्च शिक्षा के नियमन, मानकीकरण, प्रत्यायन एवं वित्त पोषण से संबंधित कार्य करेगा, चिकित्सा एवं विधि शिक्षा को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। HECI के अंतर्गत मान्यता का कार्य कौन सी इकाई करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ENAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। NAC का कार्य उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आप लोग ये बताएंगे कि ये 15 क्वेश्चंस जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराए, तो क्वेश्चंस कैसे थे, तब आप लोगों को न्यू क्लास प्रोवाइड करेंगे। साथियों, तैयारी बहुत ही अच्छे से कराने के लिए तैयार हूं, बट थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें। कमेंट अवश्य करके बताएं कि किस तरीके की वीडियोस आप लोगों को लगती हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि 10 कमेंट आप लोगों के आ गए तो। जय हिंद।